शांति। तो मध्याह्न के समय हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व लगभग 1972 में आपने ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया नागपुर नगरी में, जो अपने संतों के लिए प्रसिद्ध है। और 1973 में आपने लौकिक पढ़ाई MSc पास की गोल्ड मेडल के साथ। और फिर 1976 में आप मधुबन आए और वहाँ से आरंभ हो गई आपके समर्पित जीवन की यात्रा। तब से लेकर आज दिन तक आप यहाँ रहते हुए देश विदेश में भ्रमण भी करते हैं, सेवाओं अर्थ। और बाबा के कैंपस में, तीनों ही कैंपस में मुख्य रूप से टोली किचन संभालते हैं, जहाँ से आप सभी को टोलियाँ मिलती हैं, जहाँ टोली खाकर ब्राह्मण तृप्त होता है। तो इसके साथ साथ आप हमारे जो युवा प्रभाग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। ज्ञान योग में बहुत गहरी रुचि, बहुत अच्छी रस भरी कमेंट्री से भी योग कराते हैं आप। तो अभी हम आपसे सुनेंगे कर्म योगी फरिश्ता। कर्म योगी फरिश्ता हम कैसे बने, सुनते हैं आदरणीय भ्राता जी से। ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्म योगी फरिश्ता स्थिति अनुभव करना अति आवश्यक है। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण कर्म योगी फरिश्ता रूप में है, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में भी है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म और योग साथ साथ हो। कर्म अलग योग अलग न हो, लेकिन कर्म में योग हो। उससे हमारे कर्मों में दिव्यता आती रहती है। कर्म योगी बनकर कर्म करने से हमारे कर्म यादगार के रूप में गाए जाते हैं। बाबा कहते हैं जो मेरे बहादुर बच्चे हैं वो कर्म और योग साथ साथ करते हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली बहादुर बच्चे होते हैं। तो हमें ऐसी कर्म योगी फरिश्ता स्थिति अनुभव करने के लिए सबसे पहले फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। फिर वो स्थिति हम कर्म करते हुए भी अनुभव कर सकेंगे। तो कर्म योगी फरिश्ता स्थिति बनने के लिए अर्थात फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए 5 बातों पर विशेष अभ्यास करना होगा।
उन 5 बातों पर अभ्यास करेंगे तो गारंटी है आपकी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी। सबसे पहली बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए फरिश्तों की दुनिया हमारे सामने सदा इमर्ज रहना जरूरी है। 1991 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था। ये जो हिस्ट्री हॉल है उनके बाजू में उनका रूम अभी भी है। उनके पास जाके 3 घंटा इंटरव्यू ले रहा था। तो दादी जी से मैंने पूछा, आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, वो मुझे बताइए, क्योंकि मैं आर्टिकल लिखने जा रहा था। वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है 1991 जनवरी मास के ज्ञानामृत में। तो दादी जी ने जो मुझे बताया था वो मैं आपके सामने रखता हूं। दादी जी ने बताया था कि ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से परे एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन एक पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है और सारे धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे कई पूर्णिमा के चंद्रमा का शीतल प्रकाश उस दुनिया में सदा रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नैनों के इशारे की होती है, होठों के मोमेंट्स की होती है। जब संदेशी बहन बाबा के पास जाती हैं तो कैसे बातें करती है, नैनों के इशारे से। और वहाँ के कारोबार कैसी चलती है, संकल्प शक्ति के आधार पर वहाँ के कारोबार चलती हैं। बाबा को कोई भी दर्श इमर्ज करना है संदेशी बहन को बताने के लिए, तो 1 सेकंड में बाबा संकल्प शक्ति से वो दर्श इमर्ज करते हैं और संदेशी बहन को वो बताकर हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी प्रकार का मैसेज भेजते हैं। और मजे की बात ये है कि जब से हमारा अलौकिक जन्म हुआ है तब से हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास रहता है। बाबा क्या करते हैं, ये पुरुषार्थी स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस स्पीड से नजदीक आ रहे, समीप आ रहे हैं, ये बाबा वतन में देखते हैं। जब ब्रह्मा बाबा मधुबन में थे उन दिनों की बात है, एक बार संदेशी बहन वतन में गई तो उसने लाइट का ब्रह्मा बाबा वहाँ देखा। तो उसने नीचे आकर ब्रह्मा बाबा को बताया। ब्रह्मा बाबा के समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ने दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, फिर शिव बाबा ने राज बताया, ये है पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा और वो है संपूर्ण ब्रह्मा बाबा। जब पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा संपूर्णता की ओर बढ़ते रहें और जब संपूर्ण बने तो अभी वहाँ एक ही संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में सदा रहते हैं। तो ऐसा हमारा भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में सदा रहता है। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे।
आत्मा की लाइट के स्मृति का स्विच जो है माया ऑफ करती है, हमें उसको ऑन करना है। माया ऑफ करती है, हमें उसको ऑन करना है। क्योंकि इस शरीर रूपी हाउस में लाइट जलती रहेगी तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होगा। और जैसे जैसे हम इसको अनुभव करते जाते हैं तो ये हाउस माइट हाउस के रूप में अनुभव होता जाता है। ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहां से भी विचरण करते थे, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहती थी। तो ऐसे हमें भी पुरुषार्थ करना है, आत्मा का दीपक इस शरीर रूपी मंदिर में सदा जलता रहे। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमेशा स्वयं को लाइट अनुभव करना है, अर्थात हल्के अनुभव करना है। कोई भी जिम्मेदारी का बोझ हमारे मन बुद्धि पर न हो, क्योंकि लाइट वस्तु जो होती है वो ऊपर की ओर जाती है ऑटोमेटिक। बलून अगर हम छोड़ते हैं तो बलून ऊपर की ओर ऑटोमेटिक जाता है। तो ऐसे जब हम स्वयं को लाइट अनुभव करते हैं, हल्के अनुभव करते हैं, तो मन और बुद्धि से हम उड़ते रहते हैं। हमारा बुद्धि रूपी पैर इस धरती पर नहीं रहता है। मैंने प्रकाश मणि दादी जी का इंटरव्यू लिया था। दादी जी के साथ मधुबन में 30 वर्षों तक मुझे रहने का चांस मिला। मैंने दादी से प्रश्न पूछा कि मैंने आपको लंबे समय से देख रहा हूं, इतनी बड़ी यज्ञ की जिम्मेदारी आप निभा रही हैं, यज्ञ को चला रही हैं, लेकिन आपके चेहरे पर मैंने कभी भी बोझ नहीं देखा, टेंशन नहीं देखा। इस सदा लाइट हल्के रहने के पीछे सीक्रेट क्या है वो मुझे बताइए। तो दादी जी ने जवाब दिया था, पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं। करण करावनहार बाबा है, मैं केवल कठपुतली हूं, करणहार हूं। मेरी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में है। जैसे बाबा नचाते हैं, सेवा कराते हैं, ऐसे मैं करती हूं। करण करावनहार बाबा है, इसलिए मैं सदा हल्की रहती हूं। और दूसरी बात, दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में एक कंधे पर मेरे साथ रहते हैं और दूसरे कंधे पर सर्वशक्तिवान परमात्मा रहते हैं। तो ये दोनों शक्तिशाली फोर्स मेरे साथ हाजिर रहते हैं। कोई भी विघ्न आता है, कोई भी समस्या आती है, उनके मदद से वो पार हो जाता है। इसलिए मैं सदा लाइट रहती हूं, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं आया ही हूं आपको लाइट रखने के लिए। क्योंकि आप द्वापर युग से लेकर अपने सिर पर बहुत भारी बोझ ढोते थे, तो मैं सोच रहा था मैं धरती पर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को सदा लाइट रखूंगा। तो बाबा कहते मुझे बोझ दो जिम्मेदारी का। हम बाबा को देते हैं और पुनः उसको वापस ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? हमें थोड़ा सा संशय आता है, पता नहीं बाबा की मदद मुझे मिलेगी या नहीं, उसके कारण हम उस जिम्मेदारी को पीछे ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है? लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है, एकदम
हल की माना है लकी। जो भी आत्मा हल्की रहती है ना, वो लकी है, क्योंकि वो उड़ती रहती है, हमेशा उड़ती कला की अनुभूति करती है और बाबा से खजाने लूटती रहती है, अपने भाग्य का सितारा चमकाती रहती है। लकी है ना। चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए कोई भी रस रूपी रस्सी आत्मा को बंधी न हो। फ्री बर्ड ओनली कैन फ्लाई। पिंजड़े का पंछी उड़ नहीं सकता है, इसलिए इस दुनिया के कोई भी रस हैं, वो रस रूपी रस्सी आत्मा को नहीं बांधे। दो प्रकार की रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास करती हैं। एक प्रकार की रस्सी है, कोई ना कोई व्यक्ति के पीछे बुद्धि आकर्षित होती है। दूसरी है, कोई ना कोई वस्तु के तरफ बुद्धि आकर्षित होती है। तो व्यक्ति के पीछे आकर्षित न होने के लिए हमें क्या करना है? बाबा के साथ में सभी रिश्ते अनुभव करते जाना है। फरिश्ता माना क्या? फरिश्ता। फर्श से, फर्श वासियों से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है, और सुवासी भगवान के साथ सारे उसके रिश्ते होते हैं, वही फरिश्ता कहलाता है। और कोई वस्तु हमें आकर्षित करती है तो बाबा कहते हैं कितनी भी अच्छी वस्तु हो, ये विनाशी है, अल्पकाल की है, ये सतयुग में जानी नहीं है। तो ये विनाशी चीज से हमें क्या मोह रखना है? इसलिए वस्तु से भी हमें डिटैच रहना है। और उसके लिए बहुत सुंदर व्यक्ति एक युक्ति है, मुझे यहां से घर वापस जाना है। 5000 वर्षों का पाठ मैंने इस धरती पर बजाया, अभी मुझे घर वापस जाना है। ये बात जब बुद्धि में बैठती है तो इस दुनिया से हमारा बुद्धि का लंगर उठने लगता है, किसी चीज से हमारा मोह नहीं होता है। ठीक है। और पांचवी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना है। वो कैसा है? उसका आकार इस स्थूल शरीर जैसा ही है। अंतर इतना ही है, ये हड्डी मांस का शरीर है, वो लाइट का शरीर है, आकार एक जैसा ही है। और 3 बातों की संपन्नता उसमें अनुभव होती है। ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से संपन्न। ऐसे 3 बातों की संपन्नता उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में होती है। और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी धारण किया होता है, और बुद्धि की तार निरंतर परमात्मा के साथ जुटी हुई रहती है। ऐसा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने इमर्ज करना है, अपना ही। और कैसा अनुभव करना है? मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, मुझे शेक हैंड करना चाहता है। लेकिन एक शर्त है, जब मेरे जैसा बन जाओगे तो मैं शेक हैंड करूंगा। इससे क्या होगा? हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। अगर गेट पर आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, आप यहां चैन से नहीं बैठ सकते। मन में बार बार संकल्प आया, मुझे वहां जाना है, मुझे मिलना है, तो हमारा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, ऐसा हम अनुभव करेंगे तो पुरुषार्थ में भी तीव्रता बढ़ती जाएगी।
ठीक है ना, उसको कंपेयर करते रहे, ये कैसा है, मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, ऐसा हमें बार बार कंपेयर करना है। और कोई कमी बेसी है, त्रुटि है, खामी है, उसको हमें भरना है। हाँ, सफर में जाते हैं ना, तो पर्स में एक चीज ले जाना नहीं भूलते हैं। कौन सी चीज है बताओ जल्दी? हाँ जी, हाँ, आईना, छोटा सा आईना, उसको देखती रहेगी, उसमें चेहरा कैसा है मेरा, मेकअप करती रहेगी। तो ये रूहानी यात्रा में, रूहानी सफर में भी बाबा ने एक बहुत सुंदर मिरर हमें दिया है, स्पिरिचुअल मिरर। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की फरिश्ता स्थिति रूपी आईना, मिरर हमें दिया है। उसमें हमें अपनी स्थिति रूपी चेहरा देखते जाना है, बार बार देखते जाना, जब भी समय मिलता है उसमें देखते जाना है। तो उस मिरर में देखते जाएंगे तो आत्मा में जो एरर है, जो कमी है, वो हमें स्पष्ट दिखाई देगी और फिर उसको निकालने का हम प्रयास करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा? ब्रह्मा बाप समान हम जल्दी ही बनते जाएंगे। इसलिए इस आईने में अपना स्थिति रूपी चेहरा बार बार देखना है और अपने स्थिति को मेकअप करते जाना है। ये बहुत सुंदर युक्ति है, ठीक है। अभी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए 5 बातें आपको बताई। अभी इस स्थिति को और अच्छी तरह से हमें निखारना है और तेजी से संपूर्णता की ओर आगे बढ़ना है। तो पुनः 5 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा। तो क्या होगा? फरिश्ता स्थिति हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। पहली बात, फरिश्ता स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए पहली बात है, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं, मैं अवतरित फरिश्ता हूं। इस स्वमान में हमें रहना है। अवतार जो होता है ना, वो किसी और स्थान से आता है, यहां नहीं होता है। तो मैं फरिश्तों की दुनिया से अवतरित फरिश्ता हूं। इस स्वमान में रहने से क्या होगा? बहुत अच्छी तरह से ईश्वरीय नशे की अनुभूति आपको होगी। उससे क्या होगा? उससे आपकी स्थिति निर्लिप्त रहेगी, क्योंकि कर्म करते समय 3 बातों का प्रभाव हमारी मन पर होने की संभावना होती है। पहली बात, जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। दूसरी बात, जो साथी हमारे साथ होते हैं उनका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। तीसरी बात, वहाँ का जो वातावरण होता है उस वातावरण का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। अब इन तीनों बातों के प्रभाव से एकदम निर्लिप्त रहना है। तो हमें क्या करना है? ईश्वरीय नशे का अनुभव करते जाना है। ईश्वरीय नशे का अनुभव पड़ता जाएगा तो इन तीनों बातों के प्रभाव से हम न्यारे रहेंगे। बहुत अच्छा अनुभव उसमें होता है। और मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ, कर्म करने के लिए यहाँ अवतरित हुआ हूँ। कर्म करने के बाद मैं अपने वतन में वापस जाऊंगा। हमारा घर कौन सा है भाई अभी? हैं जी, बोला ना। टाइटल लेके घूमते हैं, ब्रह्मा कुमारी कोकिला, ब्रह्मा कुमार फलाना। भाई इतना बड़ा टाइटल लेते हैं दीदी, तो कौन हो गया बाप?
ब्रह्मा हो गया। तो जहां मेरा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है। तो ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म अवतन में है, तो मेरा घर कौन सा है? सूक्ष्म अवतन है। तो घर समझना, घर अनुभव करना और उस पर अधिकार बढ़ाना। घर है मेरा, लेकिन मैं वहां जाता ही नहीं, वहां रहता ही नहीं बुद्धि से, तो घर कैसे कहेंगे भाई? घर पर मुझे अधिकार बढ़ाना है, ठीक है ना? तो उस वहां से मैं इस स्थान पर आया हूं केवल कर्म करने के लिए। ये मेरी कर्म भूमि है, लेकिन घर मेरा वो है। ये पहली बात। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति को और निखारना अगर है तो सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है, मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में हूं, और बाबा के साथ में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाएंगे तो ब्रह्मा बाबा की कंपनी भी हमें मिलेगी और शिव बाबा की भी कंपनी हमें मिलेगी। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में है तो उनकी कंपनी मिलने से हमें सकाश मिलता जाएगा और हमें फरिश्ता स्थिति की अनुभूति सहज होती जाएगी। और सभी रिश्ते एक के बाद एक अलग अलग रिश्ते हमें बाबा के साथ जरूर अनुभव करना है। क्यों भाई, क्या बात है? मेरा अपनी माँ से लगाव है या बाप से लगाव है या किसी और से लगाव है, तो वो संबंध में बाबा के साथ अनुभव करूँ तो वहाँ से डिटैच हो जाऊँगा, बाबा से अटैच हो जाऊँगा। लेकिन सर्व संबंधों का अनुभव करना क्यों जरूरी है? कुछ गहरा राज बताइए। संगम युग में भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना बहुत आवश्यक है। बोलिए भाई लोग, अपने को खींचे नहीं, ठीक है? हाँ हाँ, दीदी कह रही कोई संबंध नहीं खींचे, बहुत अच्छी बात है। बोलिए और जी। हाँ, देह के बाद में नहीं आएंगे, मोह खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। देखो, एक बहुत गहरा राज इसमें है। 84 जन्मों में हमें अलग अलग रोल मिलने वाला है। आधे मेल के और आधे फीमेल के, ये बाबा ने बताया है। लेकिन फिर भी अलग अलग रोल मिलने वाले हैं। जो भी रोल मिलेगा वो हमें बजाना होगा, लेकिन वो संस्कार हमें अब भी आत्मा में भरने हैं। कैसे भरेंगे? भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए भरेंगे। गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो उसके माँ के स्तन का दूध पीने के लिए ऑटोमेटिक स्तन के पास जाता है, कोई उसको ले जाता नहीं, क्योंकि उसमें संस्कार है। तो ऐसे जो भी रोल मिलेगा वो मैं अच्छी तरह से आत्मा बजाती रहूं, वो संस्कार हमें संगम युग में घर वापस जाने के पहले भरना है, धारण करना है, और उसकी विधि ये है। ठीक है। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति को निखारने के लिए साक्षी दृष्टा स्थिति को बढ़ाते जाना है। जब तक साक्षी दृष्टा नहीं बनते हैं तब तक बाबा को साथी अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे शिव बाबा अभी परम धाम से सभी आत्माओं के पाठ को साक्षी होके देखते हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाबा केवल साक्षी होके देखते हैं। ये तो ड्रामा है। ऐसे हमें भी बाबा के पास परम धाम में बुद्धि से बैठकर अपने पाठ को भी
और अन्य के पाठ को भी साक्षी होके देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। साक्षी होने से क्या होगा? न्यारे और प्यारे अनुभव करते जाएंगे। देखो शिव बाबा बहुत न्यारे भी है और बहुत प्यारे भी है, क्योंकि साक्षी होके देखते हैं इस ड्रामा को, हर एक के पार्ट को साक्षी होके देखते हैं। तो हमें भी इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है, क्योंकि फरिश्ता अर्थात बाबा के साथ उसके कनेक्शन बुद्धि का निरंतर रहे, है ना। तो उसके लिए हमें बाबा के साथ अनुभव करते जाना है। और इसमें क्या है, मनुष्य को एक बिंदी समझकर बिंदी को याद करना, ये अभ्यास कभी कभी बोर होता है। कितनी भी बढ़िया भोजन आपको दें और हर रोज वो थाली में आपके आएगा, आपको लगेगा यार थोड़ा चेंज चाहिए, न्यूनेस चाहिए। वही कड़ी खिचड़ी, थोड़ा चेंज चाहिए। वही छोला भटूरा चेंज चाहिए ना भाई। तो ऐसे बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करने बोर हो जाता है कभी कभी। तो उसमें वैरायटी संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करना है सारे दिन भर में, क्योंकि योगाभ्यास में रुचि इंटरेस्ट मेंटेन करना है। उसके लिए ये विभिन्नता संबंधों की अनुभूति में बहुत जरूरी है। ये संबंध बोर हो गया, दूसरा संबंध अनुभव करो, तीसरा संबंध अनुभव करो, बहुत मजा उसमें आता है। और चौथी बात है, फरिश्ता स्थिति को निखारने के लिए हमें रोल कॉन्शियस नहीं बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। रोल कॉन्शियस हम ये होते हैं ना, तो आपका पार्ट बहुत अच्छा है, मेरा पार्ट अच्छा नहीं, या उसका पार्ट अच्छा नहीं, मेरा अच्छा है, तो हमारी दृष्टि में थोड़ी ऊंचाई नीचाई आ सकती है। अपना पार्ट अच्छा है तो मुझे अभिमान आ सकता है, लेकिन रोल को हमें नहीं देखना है। ये क्या रोल कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, कोई भोजन बना रहा है, भाषण कर रहा है, ये रोल तो हर एक को अपना अपना करना ही है। लेकिन रोल को न देखते हुए सोल को देखना है। प्रकाश मणि दादी जी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहां जाती थी और सबके साथ बड़े उमंग के साथ बात करती थी। भाई इसका रोल साधारण है, इसका रोल अच्छा है, नहीं, सोल के रूप में देखती थी। ये बाबा के बच्चे निमित्त हैं, सेवाधारी हैं, तो उसी सम्मान की दृष्टि से सबको देखती थी, तो सबके साथ प्यार अनुभव होता था। इसलिए हमें सबको सोल के रूप में ही देखना है, और उसमें भी गुप्त रीति से अभ्यास करना है। मैं आत्मा आंखों से देख रहा हूँ इस आत्मा को, ये आत्मा अपने पैरों से चल रही है, ये आत्मा अपने मुख से बोल रही है। ये अंदर ही अंदर हमारा गुप्त ही गुप्त अभ्यास चलता रहता है, तो उससे हमारी स्थिति बहुत न्यारी बनती जाती है। इसमें बहुत आनंद आता है साक्षी होकर देखने में। साथी होकर देखेंगे तो वो व्यक्ति को साथी अनुभव करेंगे, तो व्यक्ति को साथी अनुभव करेंगे तो बाबा का साथीपन का अनुभव नहीं होगा। इसलिए गुप्त ही गुप्त रीति से आत्मा को देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। मैं जब मधुबन में आया 76 में, तो एकांत में छत पर जाकर बैठता था, घंटा 2 घंटा 4 घंटा ऐसे आत्मा का अभ्यास करता था। और जब किचन में सेवा करने के लिए जाता था, तो मैं आत्मा, और जो भी किचन में आती है उन व्यक्ति, उसके भ्रुकुटी में आत्मा देखने का अभ्यास बहुत बढ़ाता रहा। उसके कारण स्थिति मजबूत बनने के लिए बहुत मदद मुझे मिलती गई। तो ये
प्रयोगशाला है। देखो मधुबन में आप आए हैं, सारे विश्व के ग्लोब पर ये मधुबन सबसे पावरफुल स्थान है, क्योंकि भगवान की पधरामणी इतने वर्षों से यहाँ हुई है। दुनिया के सबसे पावरफुल आत्माएं क्रीम जो है उन्होंने यहाँ तपस्या की है, इसके कारण यहाँ का वातावरण बहुत चार्ज रहता। देखो आपने अनुभव किया होगा, जब आप अपने सेवा केंद्र से आए, पांडव भवन के गेट के अंदर आते ही बाबा की गोद में, शीतल गोद में पहुंच गए। किया ना अनुभव? क्यों ऐसा अनुभव होता है? क्योंकि यहाँ बाबा ब्रह्मा जी ने और दादियों ने इतने वर्षों तक तपस्या की और इसको चार्ज करके रखा है वातावरण को। तो इसलिए यहाँ रहकर हमें बहुत सुंदर गहन अनुभूतियों को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। योगी के साथ हमें प्रयोगी बनते जाना है, प्रयोग करते जाना है। जो हमें ये लेबोरेटरी में हम हैं, बेहद के लेबोरेटरी में हैं, बाबा हमें जो ज्ञान और योग के पॉइंट्स देते हैं उन पर हमें प्रयोग करते जाना है। तो धीरे धीरे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। समझा? और एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, पूरे ब्राह्मण लाइफ में नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हम यहाँ क्यों आए हैं? बाबा के पास क्यों आए? स्थिति बनाने के लिए आए। मधुबन में आते ही शांति स्तंभ दिखाई देता है। शांति स्तंभ क्या है? ब्रह्मा बाबा की अचल और डोल स्थिति की यादगार है। तो मुझे भी बाबा जैसी स्थिति बनाना है। तो स्थिति बनाने के लिए फिर योगी के साथ प्रयोगी भी हमें बनते जाना है। ठीक है? तो ऐसे हमें बहुत अच्छी तरह से अभ्यास 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 करते रहना है। और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए पांचवी बात है, जब भी हम जिसको भी मिलते हैं उनको आत्मा के रूप में या फरिश्ता के रूप में देखना है। ये भी पुण्य का काम है, क्योंकि हम जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं और दूसरों को आत्मिक रीति से देखते हैं, फरिश्ता स्वरूप में देखते हैं, तो उनको सुकून मिलता है, उनको खुशी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन अनुभव होते हैं। ये पुण्य का काम है। तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। फरिश्ता, अभी देखो 18 जनवरी में आप कभी यहाँ आए होंगे मधुबन में, उस दिन क्या लगता है? मधुबन मधुबन नहीं लगता है, ऐसा लगता है सूक्ष्म वतन ही इस धरती पर अवतरित हो चुका है। इस सारे फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ते ही फरिश्ते विचरण कर रहे हैं, ऐसा अनुभव आपने किया होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सभी बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, उस दिन मौन व्रत धारण करते हैं और सभी स्वयं को फरिश्ता समझकर दूसरों को फरिश्ता ही रूप में देखते हैं। तो उसके कारण ऐसा लगता है ये सारे चलते फिरते फरिश्ते ही फरिश्ते है ना। तो क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा बाबा दोपहर को सभी आराम कर रहे थे, ब्रह्मा बाबा अकेले, ये मेडिटेशन हॉल के बाजू में अभी मकान बने हैं, ये पहाड़ी थी, यहाँ इस पहाड़ी पर गोबर के गोले बना रहे थे, निकर और बनियन पहन के अकेले। एक पांडव भवन के गेट से एक राजस्थानी बूढ़ा व्यक्ति आया, वो सोचने लगा इस संस्था का मुखिया कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ सुनसान है। वो देखो पहाड़ी पर कोई बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा है कुछ, चलो वहां जाते हैं, उनसे पूछते हैं। तो
तो जैसे वो व्यक्ति चलते 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 आके बाबा के पास बाजू में खड़ा हुआ और बाबा ने जैसे उसको देखा, बाबा का फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार उसको हुआ, और जैसे उसको साक्षात्कार हुआ वो बाबा के पैर पकड़ने लगा। ये व्यक्ति कितना साधारण काम कर रहा है और ये कोई महान फरिश्ता है। तो जैसी हमारी आंतरिक स्थिति होती है, कोई हमें देखता है तो देखने वाले के मानस पटल पर हमारी स्थिति का रिफ्लेक्शन होता है और ऑटोमेटिक वो हमें उसी रूप में देखता है। हम मधुबन निवासी इस हॉल में बाबा के साथ 87 में मिल रहे थे। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, देखो मधुबन में आप तो सिंपल सेवा करते हैं, भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, कपड़े धोना है, अनाज साफ करना है, ये तो सिंपल काम है। कर्म कितना भी साधारण हो लेकिन स्थिति आपकी असाधारण हो। कोई भी खिड़की से दरवाजे से आपको देखें तो लगे कि ये कोई महान फरिश्ते हैं, ये कोई होनहार देवताएं हैं। तो आंतरिक स्थिति आपकी श्रेष्ठ होगी तो देखने वालों को ऐसा अनुभव साक्षात्कार के रूप में होगा। ये बाबा ने कहा था, क्योंकि ये वरदानों की भूमि है, ये तपस्या भूमि है, ये चरित्र भूमि है। यहाँ पर जो भी लोग भावना से आते हैं उनको वो अनुभूति होनी चाहिए। तो कैसी होगी भाई? जो यहाँ रहने वाले होंगे उनकी स्थिति अच्छी होगी तो ही उनको साक्षात्कार होगा ना, है ना। एक बार की बात है, पहली बार मधुबन में 2500 लोग ईस्टर्न जोन से आए थे। प्रकाश मणि दादी जी बहुत बिजी थे, यहां इतना रहने का स्थान भी नहीं है, किराए से इधर उधर होटल लेके कैसे तो भी रहे। लेकिन दादी जी 2 बजे उठकर एकदम अपने रूम में बैठ के पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने की तपस्या करती रही। तो सवेरे मोहिनी बहन जी ने पूछा दादी को, दादी आप सारा दिन बिजी थी तो ये इतना जल्दी 2 बजे उठकर क्यों तपस्या कर रही थी? तो दादी जी ने कहा, इतने सारे बाबा के बच्चे यहाँ आए हैं, थके हारे आए हैं, जब वो 4 बजे उठेंगे तो उठते ही वो हल्के फुल्के पंछी बनकर बाबा के पास जाके मधुर मिलन मनाएं। उसके लिए बैकग्राउंड बनाने के लिए, पावरफुल वाइब्रेशन बनाने के लिए हमें तपस्या यहाँ रहने वालों को करनी होगी, ये हमारा फर्ज है। समझा? दादी जी की भावना देखो कितनी ऊंची थी। जो भी बच्चा बाबा के घर में आए कुछ सुंदर गहन अनुभव करके जाए। तो ये मकान के पत्थरों से, ईंटों से, दीवारों से वाइब्रेशन आएगा क्या? यहाँ जो वातावरण है वो तपस्या के द्वारा चार्ज करेंगे तभी तो आने वालों को वो सुंदर अनुभव होगा ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसी फरिश्ता स्थिति चलते फिरते उठते बैठते अनुभव करते जाना है। कईयों को सोच लगता है कि ये इतनी ऊंची फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना ये तो बड़ों क्या ही काम है, महारथी दादियाँ दीदी कर सकती हैं, हमारे लिए थोड़ा कठिन काम है, ऐसा लगता है। ठीक है ना। मैं जब मधुबन में आया ना तो ये मेरे में गले में बात उतरती ही नहीं थी, कैसे हम लाइट का शरीर अनुभव करेंगे? ये 50-60 किलो वजन का शरीर लेकर घूमते हैं, इसको लाइट का शरीर कैसे अनुभव करेंगे? गले में बात उतरती ही नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, ओम शांति भवन में मुरली पूरी हो गई। मुरली के बाद 18 जनवरी का दिन था, सभी ने सामूहिक रीति से यहाँ शांति स्तंभ पर योग किया। उसके बाद में मैं अपने कमरे में जाकर कुर्सी में बैठा था, ऐसे शांति में बैठा था तो मुझे एक बहुत पावरफुल टचिंग
सीधी परम धाम से बाबा से मिली। टचिंग कौन सी थी? देखो बच्चे, एक्सरे जो होता है हमारे शरीर से ट्रांसफर होता है, पेनेट्रेट होता है, और हमारा इंटरनल जो ऑर्गन्स होता है उसको फोटो देता है, उसका निकाल कर देता है। तो एक्सरे इतनी पावरफुल होती है, तो यस रेजेस अर्थात आत्मा के प्रकाश की किरणें उससे पावरफुल होती है। तो उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि आत्मा रूपी बल्ब यहाँ जल रहा है और उससे जो किरणें निकल रही हैं वो शरीर से ट्रांसफर हो रही है, और ये शरीर जैसे कि ट्रांसलाइट की तरह ट्रांसपेरेंट मुझे अनुभव हो गया, बिल्कुल लाइट का तरह अनुभव होता रहा। और फिर मैं उड़ता हुआ सूक्ष्म वतन में गया और 3-4 घंटे बाबा के साथ बहुत सुंदर विभिन्न संबंधों की अनुभूति करता रहा। उस अनुभूति के बाद मेरे मन में कभी भी ये शंका नहीं आई कि फरिश्ता स्थिति अनुभव करना मुश्किल है या असंभव है। हम बाबा के बच्चों ने ही हर कल्प ये स्थिति अनुभव की है, केवल अभी भी रिपीटेशन करना है। क्यों भाई बताओ कैसे किए? यादगार कोई तो यादगार होगा ना उसका। आप विदेश में जाएंगे तो कोई घर खाली नहीं है जहां एंजल्स की यादगार नहीं है, फरिश्तों की यादगार नहीं है। भारत में आप देखेंगे घर घर जहां देखेंगे देवताओं की यादगार और परियों की यादगार हैं। ये क्यों, किसकी यादगार हैं? हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कराई और अनुभूति के द्वारा मानवता की साल्वेशन आर्मी बनकर सेवा की। उसकी यादगार आज तक भी चलती आ रही है, क्योंकि दुनिया वालों को भगवान का परिचय नहीं है, लेकिन समस्याओं में फंसे रहते हैं, तो सोचते हैं कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए, ऐसे सोचते हैं। तो कौन है वो फरिश्ते उड़कर जाएंगे, मदद करेंगे? हम बाबा के वो बच्चे हैं फरिश्ते, उनको बाबा के मैसेंजर बनकर, स्पिरिचुअल आर्मी बनकर मानवता की हमें सेवा करनी है। हर कल्प की हैं और इस कल्प भी हमने उसको रिपीट करना है। ठीक है ना भाई? फरिश्ता जो शब्द है ना, जब उसका उच्चारण करते हैं ना, फरिश्ता, बड़ा प्यारा लगता है। एक अलौकिकता के भाव मानस पटल पर उभरने लगते हैं, है ना? फरिश्ता ये जो शब्द है ना 5 शब्दों से बना है, फरिश्ता, उसमें ही उसका अर्थ है। फ अर्थात जो हमेशा फर्श से परे रहते हैं, अर्शवासी बनकर रहते हैं। र अर्थात जो बहुत रॉयल रहते हैं, चलना उठना बैठना उनका रॉयल लगता है, इसलिए कहते हैं चाल हमारी फरिश्ते की हो और हाल हमारा खुशहाल हो। र अर्थात रॉयल्टी। ई अर्थात ईमानदार, ऑनेस्टी। दुनिया में कोई किसी को ठगता है तो कहते ये बेईमानी करता है। तो स्वयं को आत्मा के बजाय शरीर समझना अर्थात स्वयं को ठगना है। तो ईमानदार अर्थात स्वयं से ईमानदार, यज्ञ से ईमानदार और परिवार से ईमानदार। और श अर्थात शक्तियों के खजानों से भरपूर होने वाला, क्योंकि अंतिम समय हमें अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान करना होगा। और ता अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, एवर रेडी रहने वाला, और अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया तारने वाला, पार लगाने वाला। ये ऐसी 5 विशेषता जब हमारे में आती हैं तो ऐसी फरिश्ता स्थिति हमारी निखरने लगती है। इंग्लिश में उसको एंजल कहते हैं। एंजल मीन्स
नॉट इन जेल ऑफ माया, माया की जेल में नहीं, बिल्कुल आजाद पंछी है, उड़ता पंछी है। वही तो फरिश्ते बनेंगे ना भाई। तो अभी करना है इसकी अनुभूति। ओम शांति। इस शरीर रूपी मकान में मैं आत्मा रूपी दीपक जल रहा हूं। आत्मा रूपी बल्ब जल रहा हूं। मुझ आत्मा रूपी बल्ब से दिव्यता की किरणें चारों ओर फैल रही है। स्थूल देह से दिव्य प्रकाश की किरणें ट्रांसफर हो रही है और यह शरीर लाइट का शरीर लाइट हाउस के रूप में अनुभव हो रहा है। मैं लाइट हाउस फरिश्ता बुद्धि बल से फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। मैं डबल लाइट फरिश्ता फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं। कितनी न्यारी निराली फरिश्तों की दुनिया है यह। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। कितना प्यारा घर है यह मेरा सूक्ष्म वतन। ओह, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे
सर्वशक्तिवान शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली दृष्टि से निहार, हनुमान की तरह एरोप्लेन की तरह बाबा के साथ विश्व के ग्लोब पर भ्रमण कर रहा हूं। एक खंड के बाद दूसरे खंड के ऊपर भ्रमण कर रहा हूं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से सकाश ले रहा हूं और सारे विश्व की अनगिनत आत्माओं पर सकाश मेरे माध्यम से पड़ रही है। अनेक आत्माएं राहत अनुभव कर रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव, फरिश्ता स्वरूप के द्वारा अनुभव। विश्व भ्रमण करते हुए मैं फरिश्ता पुनः बाप दादा के समक्ष विराजमान हो चुका हूं। बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। बाबा मुझे पर्सनली दृष्टि देकर शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। वैसे मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। निराकार ज्योति बिंदु हूं। निराकार ज्योति बिंदु हूं। ओम शांति शांति शांति।